वीडियो में हम लिखने वाले हैं 111 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, और साथ में ही हम डिक्टेशन के बीच में जो कठिन शब्द आए हैं जैसे वो, सहन, पिछड़ा, आर्थिक विकास आदि शब्दों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इन्हें कैसे बनाएं जिससे हम 111 शब्द प्रति मिनट की स्पीड की डिक्टेशन लिख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नेम है स्टेनो का सफर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक शब्द दिया हुआ है बोझ, तो हम देखते हैं बोझ को हम किस प्रकार लिखेंगे। चलिए बोझ लिखने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि हम बा संक्षिप्त चिन्ह लगाते हैं, तो इसमें हम बा संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करेंगे। चलिए हमने बा संक्षिप्त चिन्ह लगा दिया है, और यहां पर आप देखिए कि झा भी यहां पर है, तो इसी को झा इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें बात आई इसकी डैश की, तो डैश इसका किस प्रकार लगाएंगे, इसका डैश हम यहां पर जोड़ देंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर लोगों का ये बोझ हो गया। कितना इजी। चलिए इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जिसे समझ में नहीं आया होगा वो फिर से समझ लेगा। तो चलिए हम बोझ को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे इस प्रकार, ये बोझ हो गया। क्लियर, आपको क्लियर ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट सहन को देखते हैं। सहन को हम किस प्रकार लिखेंगे। सहन लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले आप बनाइए सा। हमने सबसे पहले बना लिए शाह। चलिए सा बन गया है लाइन के ऊपर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हा, तो हम हा किस प्रकार लिखेंगे। हा को हम इसमें इसी प्रकार जोड़ देंगे, इसका बड़ा वृत्त। ठीक है, इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब इसमें हम ना को भी निकाल देंगे, तो इस प्रकार ना हो गया, तो ये सहन हो गया। चलिए अब एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो सा बनाएंगे और फिर लिखेंगे हा, और फिर यहां पर ना। चलिए सहन हो गया है। आपको क्लियर है, दिख रहा होगा कि सहन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए पिछड़ा, हम पिछड़ा को किस प्रकार लिख सकते हैं। पिछड़ा को लिखने के लिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पा संक्षिप्त चिन्ह, तो हम पा संक्षिप्त चिन्ह को लाइन से काट कर लिखेंगे। चलिए हमने इसे लाइन से काट कर लिख दिया है पा संक्षिप्त चिन्ह। अब इसी में छा को जोड़ देंगे, छा जुड़ गया ये। अब लिखेंगे डा, बिंदी वाला डा। बिंदी वाला डा किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है। आप यहां पर एक ऐसा डैश लगा सकते हैं, और छा का डैश जो रहता है उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अपन लोगों को पिछड़ा हो गया, काफी इजी है। चलिए एक बार इसे फिर से हम देख लेते हैं। पा हमने बनाया, चलिए पा बनाए। अब यहां पर छा बनाते हैं, अब यहां पर डा बना दी, इसका डैश इसका डैश। क्लियर, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम चौथा शब्द हम देखते हैं विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को लिखने का सबसे इजी तरीका आपको यह किसी ने नहीं बताया होगा, हम आपको जरूर बताएंगे इसके कैसे लिखना है। चलिए हम आर्थिक विकास लिखते हैं। आर्थिक विकास की आपने देख लिया, आर्थिक विकास इस प्रकार लिखा है। अब चलिए हम आउटलाइन आपको यहां पर बनाना सिखा देंगे। तो आर्थिक के लिए सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए आर्थिक। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसमें आप विकास को इस प्रकार जोड़ देंगे, आर्थिक विकास। कितना इजी है आप ही बताइए आर्थिक विकास लिखना। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं आर्थिक और विकास। क्लियर, आप बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि आर्थिक विकास को हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं संकटों। हम संकटों को किस प्रकार लिख सकते हैं। संकटों को लिखने के लिए आपने पढ़ा होगा कि अनुस्वर होता है, अनुस्वर जिसमें सावृत से छोटा वृत्त लगाया जाता है, और उसमें जो गोलाई होती है अंदर वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो चलिए हम संकटों को लिखते हैं। चलिए हम संकटों को लिखते हैं लाइन के ऊपर इस प्रकार, छोटा सा एक डॉट टाइप कर लिखेंगे, और का लिखेंगे और टा लिखेंगे, और यहां पर ये बहुवचन आपको दिख रहा होगा तो एक बिंदी यहां पर रख देंगे। ठीक है, चलिए संकट हो गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लिखते हैं। यदि यहां पर संकट आया होता तो संकट को देखते हैं। संकट किस प्रकार लिखेंगे। संकट को लिखने के लिए केवल इस प्रकार टा छोड़ दीजिए, आप इतना छोड़ दीजिए, आपको संकट आपका हो जाएगा। चलिए अब हम जो अगला शब्द है उसे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इस प्रकार आपको कर लूंगा कि ये प्रगति, यहां पर प्रगति लिखा हुआ है। प्रगति लिखने के लिए सबसे इजी तरीका आपने देख लिया शब्द प्रगति। अब प्रगति को लिखने के लिए सबसे इजी तरीका है पा में रांकड़ा लगाइए, पा में रांकड़ा। चलिए पा में हमने रांकड़ा लगा दिया है। अब देखिए आप यहां पर गा लिखा हुआ है, तो गा, चलिए गा लिख दिया है। अब आप देखिए यहां पर ता है, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा है। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो उसे केवल यहां पर ता आंकड़ा लगाकर इस प्रकार छोड़ सकते हैं। आप लोगों का प्रगति शब्द हो गया है। चलिए इसे एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले पा में रांकड़ा लगाएंगे, पा में रांकड़ा, ओके। अब गा लिखेंगे और इसमें एक ता इस प्रकार से छोड़ देंगे। चलिए प्रगति हो गया। जरूर आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे प्रक्रिया। प्रक्रिया को हम किस प्रकार लिखेंगे। प्रक्रिया लिखने के लिए सिंपल इसी प्रकार जैसा हमने प्रगति में लिखा है पा में रांकड़ा, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे पा में रांकड़ा, ओके। अब लिख देंगे यहां पर क्रिया, का में रांकड़ा। अब इसमें एक और रांकड़ा लगाएंगे, क्र। ठीक है, अब यहां पर या है तो या संक्षिप्त चिन्ह आपने पढ़ा होगा इस प्रकार। तो ये हम लोगों का प्रक्रिया हो गया है। चलिए इस प्रक्रिया को भी आपको लिखना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। प्रक्रिया लिखने के लिए प्रा
और क्रिया, इस प्रकार प्रक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखेंगे समाधान। समाधान को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? समाधान लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले साबरित लगाएंगे माँ में। चलिए हमने साबरित लगा दिया है माँ में। ओके, चलिए अब लिखेंगे धा। यहां पर धा धनुष का बना हुआ है तो हमने धा धनुष भी इसमें जोड़ दिया है। अब यहां पर एक नाका आंकड़ा लगा देंगे, इसी प्रकार इसमें हमने एक नाका आंकड़ा लगा दिया है। और धा में जो कि एक डैश होता है तो इसे हमने डैश यहां पर इसको चीर दिया है। तो ये हमारा समाधान हो गया। चलिए एक बार फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे समझ में नहीं आया होगा। क्षमा और इस प्रकार धान और यहां पे एक नाकड़ा, क्लियर। समाधान जैसा कि हमने डिस्कस किया है, बोझ, सहन, पिछड़ा, आर्थिक विकास, संकटों, प्रगति और प्रक्रिया और समाधान। जरूर आपको इस चिन्ह समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम जल्दी से डिक्टेशन लिखते हैं 111 शब्द प्रति मिनट की, जो काफी इजी डिक्टेशन है, सभी लोग लिखेंगे और सभी लोग इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए, हम डिक्टेशन लिखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है। उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए और सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकटों से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं यह समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज्यादा ना बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति को, देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्गों के लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है।
हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। इससे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। तो फिर आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको डिक्टेशन लिखने में मजा आया हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर डेली डोजेस स्टेनो के दिए जाते हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और निरंतर आपकी शॉर्ट हैंड में विकास होता रहेगा। आप अपना अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं कि आपको वीडियो आखिरकार कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक थम्स अप भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।